वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एडर सर्किट, दैट इज हाफ एडर एंड फुल एडर। तो फर्स्ट आएगा हाफ एडर। तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट, द टॉपिक इज हाफ एडर। दिस इज हाफ एडर सर्किट्स डिजाइन करने वाले हैं। देखिए हाफ एडर क्या होता है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे एडर सर्किट्स। हाफ एडर सर्किट क्या होता है? देखिए हाफ एडर क्या करता है, दो बिट्स को ऐड करता है और जनरेट करता है सम एंड कैरी। तो हाफ एडर में दो इनपुट्स होते हैं, दो आउटपुट्स होते हैं। वन इज द ए एंड बी आर द इनपुट बिट्स। दो बिट्स का एडिशन परफॉर्म करता है क्या, हाफ एडर, और जनरेट क्या करके देता है, सम एंड कैरी। सम एंड कैरी, दिस इज हाफ एडर सर्किट, ठीक है। टू बिट्स का एडिशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट क्या जनरेट करेगा, सम एंड कैरी। ए कैन बी 0 1, बी कैन बी 0 1। तो अब देखिए हाफ एडर क्या करता है, इट परफॉर्म्स एडिशन ऑफ टू इनपुट बिट्स and generate sum and carry। तो आउटपुट में क्या जनरेट होता है, सम एंड कैरी। दो इनपुट्स होते हैं हाफ एडर के, दो आउटपुट्स होते हैं। तो हमें इसका सर्किट डिजाइन करना है कि इसके अंदर क्या क्या सर्किट प्रेजेंट होगा, इस ब्लॉक के अंदर क्या सर्किट प्रेजेंट होगा। हम इनपुट दे रहे हैं, ये क्या एक बिट का इनपुट है, ये एक बिट का इनपुट है। इन दो इनपुट्स को अप्लाई किया आउटपुट में, मुझे क्या मिलने वाला है, सम एंड कैरी। तो पहले देखो इसकी ट्रुथ टेबल, इस सर्किट को देखने से पहले इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो मैंने बोला कि हाफ एडर क्या करता है, इट परफॉर्म एडिशन ऑफ टू इनपुट बिट्स एंड जनरेट सम एंड कैरी। ठीक है, तो अब देखिए टू इनपुट बिट्स है, ये सिंगल टू, ये क्या है, एक वन बिट है, ये एक वन बिट है। तो ए एंड बी कैन बी दोनों 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, या 1 1 हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों बिट्स का एडिशन कर रहा है और जनरेट कर रहा है सम और कैरी। तो देखो 0 प्लस 0, यहां पे एडिशन हो रहा है, ये और लॉजिक नहीं है, ये एडिशन है, एडिशन। तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। कैरी जनरेट होगा, नो। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 करेंगे क्या जनरेट होगा, सम 1। 0 प्लस कोई कैरी जनरेट हुआ, 0 प्लस 1 करने में कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो सम इज 0 प्लस 1 कितना होता है, 1, एंड द कैरी इज 0। 1 प्लस 1 करेंगे, अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं 1 प्लस 1, तो देखिए 1 प्लस 1, अब ये 2 नहीं होगा, ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी में नंबर 1 प्लस 1 कितना होता है, 0, कैरी होता है 1। अब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी इज 1। ये एडिशन परफॉर्म हो रहा है, बाइनरी एडिशन। 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड द कैरी इज 1। ये देखिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में आएगा, एडिशन परफॉर्म करेंगे ऑक्टल के, हेक्साडेसिमल के, बाइनरी के, डेसिमल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बाइनरी डिजिट्स हैं, 0 1 क्या, 2 सिंगल इनपुट्स है, मतलब सिंगल डिजिट है, बट बाइनरी डिजिट्स हैं। इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है। तो जब दोनों 1 1 होंगे तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 0, सम इज 0, कैरी इज 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसका सर्किट डिजाइन करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले बूलियन फंक्शन चाहिए। तो देखिए इसका फंक्शन लिखते हैं, सम का फंक्शन क्या आएगा, व्हाट इज अ सम। सम एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए अगर मैं वन टर्म ले रहा हूं, मतलब मिन टर्म्स ले रहा हूं फंक्शन में, ये क्या है, मिन टर्म, ये एक मिन टर्म, यहां पे मिन टर्म क्या आएगी, अगर मैं मिन टर्म को कंसीडर कर रहा हूं तो 0 पे बार, 1 मतलब 9 बार। मिन टर्म इसके यहां पे क्या आएगी, ए बार बी, यहां पे मिन टर्म क्या आएगी, दिस इज 1 0, तो ये ए बी बार। तो यहां पे मिन टर्म क्या है, ए बार बी, यहां पे मिन टर्म क्या है, ए बी बार। तो सम का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आ गया सम। ये किसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सोर लॉजिक होता है ये, तो ए एक्सोर बी, तो ये क्या होता है, सम।
तो हाफ एडर में सम किसके बराबर होता है, ए एक्सॉर बी के। कैरी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैरी का, तो देखिए नंबर ऑफ मिन टर्म्स एक ही है, तो यहां पे मिन टर्म किस पे है, 1 1 पे। 1 मतलब 9 बार इन मिन टर्म जब हम लिख रहे हैं, यहां पे मिन टर्म क्या आएगी, 1 1 है, तो मिन टर्म क्या होगी, ए, ये क्या होगा, बी। सो दिस इज कैरी इज एक्सप्रेस एज ए एंड बी। ये आ गया सम और कैरी का एक्सप्रेशन। अब इस सर्किट को डिजाइन करें कि दो इनपुट्स देते हैं, उसको एक्सोर करेंगे तो सम जनरेट होगा, दो इनपुट्स है उसको एंड गेट से पास करेंगे तो क्या होगा, कैरी जनरेट होगा। तो हाफ एडर का सर्किट कैसा हो जाएगा, देखिए ये दो इनपुट्स आए, इसको पास करें अगर हम एक्सोर गेट से, इसको एक्सोर गेट से पास करते हैं तो क्या जनरेट होता है, ए एक्सोर बी विच इज नथिंग बट अ सम। ए एंड बी, ए और बी को अगर हम पास करें किससे, एंड गेट से, तो क्या जनरेट करके देगा वो, कैरी। तो दिस इज नथिंग बट अ हाफ एडर सर्किट, दिस इज हाफ एडर सर्किट। यानी कि इस ब्लॉक की जिसकी हम बात कर रहे थे, इस ब्लॉक के अंदर सर्किट क्या प्रेजेंट होगा, ये क्लियर, इस ब्लॉक के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये पूरा सर्किट प्रेजेंट है। ये ब्लॉक में क्या था, दो इनपुट बिट्स देंगे, आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, सम एंड कैरी। तो हमने पहले क्या, किसी सर्किट को डिजाइन करने से पहले क्या होगा, उसकी ट्रुथ टेबल बनेगी, उसका फंक्शन आएगा मिनिमाइज फंक्शन, तब उसको डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमने इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करी, फिर इसका बूलियन फंक्शन डिजाइन किया, ये ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म में था, इसको फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते थे। अब उसके बाद क्या गया, इसका सर्किट डिजाइन किया। तो ये किसका लॉजिक था, ये एक्सोर लॉजिक था। तो एक एक्सोर गेट, ए और बी को एक्सोर से पास करेंगे तो क्या जनरेट करेगा, सम। ए देखो एंड है, ये किसका एक्सप्रेशन है, एंड गेट का। तो ए और बी को अगर एंड गेट से पास करेंगे तो क्या जनरेट करके देगा, कैरी। सो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक ऑफ और द कंप्लीट सर्किट ऑफ हाफ एडर सर्किट। क्लियर। अब हमें पता है कि नैंड और नोर भी क्या होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं। मींस कोई भी बूलियन फंक्शन या कोई भी सर्किट हम डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग ओनली नैंड गेट या ओनली नोर गेट। यानी कि हाफ एडर सर्किट कैन ऑल्सो बी डिजाइन यूजिंग नैंड और नोर। तो कितने नंबर ऑफ नैंड और नोर चाहिए होंगे टू डिजाइन हाफ एडर सर्किट। क्लियर। तो यहां पे क्लियर हो गया। आप नोट करके लिखना कि नंबर ऑफ हाफ एडर सर्किट्स, नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नोर गेट्स। तो ये आ गया हाफ एडर का सर्किट। तो देखिए नोट कीजिएगा। तो हाफ एडर सर्किट कैन बी डिजाइन यूजिंग नैंड और नोर गेट ओनली। तो नंबर ऑफ नैंड गेट या नंबर ऑफ नोर गेट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ नैंड गेट्स और नोर गेट्स रिक्वायर्ड कितने चाहिए टू डिजाइन हाफ एडर। दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 नैंड गेट या 5 नोर गेट चाहिए होते हैं टू डिजाइन 1 हाफ एडर। इसका सर्किट बनाता हूं बट उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट नंबर याद रखना। अगर मुझे यूनिवर्सल गेट से इसको हाफ एडर सर्किट को डिजाइन करना है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स चाहिए, 5। या तो 5 नैंड गेट चाहिए या 5 नोर गेट चाहिए टू डिजाइन 1 हाफ एडर। तो देखिए सम क्या था, सम का एक्सप्रेशन था ए एक्सोर बी, कैरी का एक्सप्रेशन क्या था, ए एंड बी। तो अब देखिए, तो एक्सोर गेट बनाऊं नैंड से एक्सोर, ये आउटपुट क्या जनरेट करके देगा। अगर इनपुट्स ए एंड बी है तो ये किसका होता है, एक्सोर लॉजिक होता है। यानी कि अगर इनपुट ए बी है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी। तो हमने जो देखा सम का एक्सप्रेशन क्या आता है, ए एक्सोर बी, राइट।
ये सम हो गया। अब देखिए कैरी भी तो जनरेट करना है, कैरी का एक्सप्रेशन क्या था, ए एंड बी। अब यहां से अगर मैं देखूं, यहां से क्या हो रहा है, इस वाले नैंड गेट का आउटपुट क्या मिलने वाला है मुझे, इस वाले नैंड गेट का आउटपुट यहां पे क्या मिलेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको नॉट गेट से पास कर दूंगा तो ये बाहर हट जाएगा, तो इसको अगर मैं एक नॉट गेट से पास कर दूं तो क्या आ जाएगा आउटपुट पे, ए एंड बी। तो ये एक्सप्रेशन किसका होता है, कैरी का। यानी कि मैंने दो इनपुट्स अप्लाई करे, मेरे पास क्या जनरेट हो गया, सम भी हो गया, कैरी भी हो गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने लगे, 1 2 3 4 5। तो 5 नैंड गेट्स चाहिए होते हैं। तो ये सर्किट किसका सर्किट है, ये हाफ एडर ही है। हाफ एडर डिजाइन किया है यूजिंग यूनिवर्सल गेट से, मींस नैंड गेट या नॉर गेट दोनों से डिजाइन हो सकता है। तुम्हें सर्किट नहीं, तुम्हें सिर्फ नंबर याद करने, नंबर। 5 नैंड गेट चाहिए, मतलब यूनिवर्सल गेट्स पूछा जाए तो अगर हमें किसी भी सर्किट को हम या किसी भी बूलियन फंक्शन को हम किससे, यूनिवर्सल गेट से डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने हाफ एडर सर्किट देखा। हाफ एडर सर्किट में क्या होता है, सम एंड कैरी। सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्सोर बी। कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एंड बी। तो अगर उसको हम यूनिवर्सल गेट से डिजाइन करें, मतलब यूजिंग नैंड गेट और यूजिंग नॉर गेट्स ओनली, तो नंबर ऑफ गेट्स कितने चाहिए होते हैं, 5। तो ये नंबर याद रखिएगा, 5 नैंड गेट्स या 5 नॉर गेट्स चाहिए टू डिजाइन वन हाफ एडर सर्किट। अब देखिए फुल एडर सर्किट क्या होता है, फुल एडर। ये हाफ एडर देखा, आप देखेंगे हम फुल एडर। फुल एडर क्या करता है, इट परफॉर्म एडिशन ऑफ 3 इनपुट बिट्स एंड जनरेट सम एंड कैरी। मतलब एक फुल एडर सर्किट कैसा होता है, ए बी सी, ये 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। इन तीनों का एडिशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट में क्या जनरेट करेगा, सम एंड कैरी। दिस इज नथिंग बट अ फुल एडर है ये, फुल एडर। तो फुल एडर में इनपुट बिट्स कितने होते हैं, 3 इनपुट बिट्स एंड आउटपुट आर 2, सम एंड कैरी। सो इट परफॉर्म एडिशन ऑफ 3 इनपुट बिट्स एंड जनरेट सम एंड कैरी। तो फुल एडर क्या होता है, इट परफॉर्म्स एडिशन ऑफ, एडिशन कर रहा है वो, एडिशन ऑफ 3 input bits and generate sum and carry। लेकिन इसमें अगर ये देखें कि इनपुट क्या होते हैं, देखिए ये एडिशन कर रहा है 3 इनपुट बिट्स का। ए की वैल्यू 0 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 0 1 हो सकती है, या सी की वैल्यू 0 1 हो सकती है। इन तीनों को ऐड करेगा और आउटपुट में क्या जनरेट करेगा, सम एंड कैरी। जबकि हाफ एडर क्या करता है, सिर्फ 2 बिट्स का एडिशन करता है और आउटपुट जनरेट करता है सम एंड कैरी। लेकिन इसमें जो इनपुट बिट्स हैं, 2 तो इनपुट बिट्स होते हैं और एक क्या होता है, कैरी बिट होता है। कैरी क्या होता है, देखिए यहां पे फुल एडर क्या हुआ, सपोज अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है 1 1 0 1 1, इनका एडिशन परफॉर्म करना है। दीज आर नॉट डेसिमल नंबर, दीज आर बाइनरी नंबर्स। तो 0 1 कितना होता है, 1 1 प्लस 1 कितना होता है, 0, कैरी गया 1। क्लियर। तो ये है थर्ड बिट। 3 इनपुट बिट्स जो आ रही हैं, दो तो क्या हुई इनपुट, एक क्या हुई कैरी, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस बिट। अगर वो देखो 1 1 1, नेक्स्ट 1 0 1, इसका एडिशन परफॉर्म करना है। अगेन ये बाइनरी बिट्स है, तो ये तो हुई 2 इनपुट बिट्स ए एंड बी। तो फर्स्ट वाली बिट के लिए a प्लस बी, 1 प्लस 1 कितना होगा, 0, कैरी हुआ 1। अब इनको एडिशन परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 तो इनपुट बिट्स हो गए, एक क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैरी। ये क्या है, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। तो जब हाफ एडर क्या कर रहा है, ये कर रहा है हाफ एडर एडिशन ऑफ 3 बिट्स। 2 इनपुट बिट्स हैं, एक क्या है, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस बिट। ये 2 तो इनपुट बिट्स हो गई, एक क्या हो गया,
कैरी फ्रॉम द प्रीवियस, ये वाली पोजीशन। अब ये 3 बिट्स हो गए ना टोटल, दिस इज 1 1 0। इन 3 का एडिशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए मुझे? फुल एडर चाहिए, ठीक है। तो यही 3 बिट्स का एडिशन परफॉर्म कर रहा है वो। तो 2 बिट्स का एडिशन परफॉर्म करना हो तो सिंपल क्या कर देंगे, हाफ एडर भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन फुल एडर में क्या है, एडिशन ऑफ 3 इनपुट बिट्स, जिसमें क्या होता है 3 इनपुट बिट्स नहीं होती, 2 इनपुट बिट्स होती हैं एंड 1 कैरी फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन। तो फुल एडर क्या करता है, एडिशन ऑफ 3 बिट्स है, मतलब 3 बिट है, लेकिन उनमें से 3 क्या है जो इनपुट पे आई है और एक कहां से आया है, कैरी आया है प्रीवियस पोजीशन से, उनका एडिशन परफॉर्म हो रहा है। टोटल 3 बिट्स का ही एडिशन है, लेकिन 2 इनपुट बिट्स होती हैं और क्या होती हैं, 1 कैरी फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। वो कैसे कैरी हुई, ये जो इसका एडिशन अगर परफॉर्म करना है तो 1 0 तो इनपुट्स नंबर हो गए, ये सी कहां से आया, ये 1 कहां से है, ये कैरी है, ये कैरी भी तो ऐड होगा ना इसमें, तो ये कैरी कहां से, इन तीनों का एडिशन परफॉर्म कर रहा है फुल एडर। तो कैरी प्रीवियस पोजीशन से आया है, कैरी हो सकता है 0, कैरी हो सकता है 1 हो, लेकिन आया तो प्रीवियस पोजीशन से हो सकता है। तो इन 3 का एडिशन परफॉर्म करता है फुल एडर, 3 बिट्स का एडिशन परफॉर्म करता है। तो इट परफॉर्म एडिशन ऑफ 3 बिट्स, लिख लो, एंड जनरेट सम एंड कैरी। 2 इनपुट बिट्स होती हैं और एक क्या होता है, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। ये काम करता है फुल एडर, ठीक है। तो ए और बी क्या है, एक एक सिंगल डिजिट है, ये ए और बी आर द इनपुट्स, ये सी क्या है, सी इज द कैरी फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। कैरी किसे कहते हैं, मतलब जब हम एडिशन, अगर हम डेसिमल में भी एडिशन परफॉर्म करते हैं, मान लो 27 एंड 15, इसका एडिशन, ये डेसिमल में अगर हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो यहां पे तो कोई कैरी होता नहीं है, तो 7 + 5 12 होता है, 2 कैरी 1, लेकिन अब यहां पे कितनी बिट्स हो गई, 3 बिट्स हो गई ना, 3 नंबर हो गए। इन 3 का एडिशन के लिए ये 2 तो मेरे इनपुट्स थे, ये क्या आया, ये कैरी आ गया ना। अब इन तीनों का एडिशन कौन परफॉर्म करेगा, एक तरह से ये डेसिमल में अगर बाइनरी में होता तो कौन परफॉर्म कर रहा है, ये फुल एडर परफॉर्म कर रहा है। 1 2 3 नंबर हो गए अब ये, लेकिन 2 इनपुट थे, एक क्या आया, कैरी, ये कैरी है तीसरा बिट। तो इट परफॉर्म एडिशन ऑफ, बेसिकली 3 बिट्स का एडिशन परफॉर्म करता है, 2 इनपुट बिट्स, एक कैरी फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। और जनरेट क्या करता है, सम एंड कैरी। तो देखिए अगर इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे, अब इसकी ट्रुथ टेबल लिख रहे हैं फुल एडर की, तो ए, दिस इज बी सी, ठीक है, एंड जनरेट क्या करेगा, सम एंड कैरी जनरेट करके देगा। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए सम, इन तीनों का एडिशन ही परफॉर्म हो रहा है, एडिशन, लेकिन ये क्या है, बाइनरी में है, तो 0 + 0 0 0 + 0 0, तो सम कितना आया 0, कैरी की रिक्वायरमेंट हुई, नो कैरी जनरेट ही नहीं हुआ। 0 + 1 कितना हो रहा है, इन तीनों का एडिशन करना है। अब ए बी सी जो है वो बाइनरी डिजिट्स हैं, 0 1 0 1 0 1, तो इन सब का एडिशन परफॉर्म करके आउटपुट पे क्या जनरेट करना है, सम एंड कैरी। तो 0 + 0 कितना होता है 0, 0 + 1 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 1, कैरी जनरेट हुआ, नो। 0 + 1 कितना होगा 1, 1 + 0 कितना होगा 1 + 0 1, तो सम इज 1, कैरी इज 0। 0 + 1 कितना होता है 1, 1 + 1 अगर बाइनरी में देखें तो 1 + 1 कितना होता है 0, कैरी क्या होता है 1, तो सम इज 0, कैरी इज 1। 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो ये क्या हुआ 1, कैरी जनरेट हुआ, नो। 1 + 0 1, 1 + 1 सम इज 0, कैरी इज 1। 1 + 1 इन 2 डिजिट्स, 2 बाइनरी बिट्स का एडिशन, 1 + 1 कितना हुआ बाइनरी में 0, 0 + 0 0, कैरी जनरेट हुआ, प्रीवियस पे हुआ, तो 1 + 1 जब ऐड किया तो हमारा कैरी जनरेट हुआ, 1 + 1 सम इज 0, कैरी इज 1, तो कैरी क्या हो गया 1, एडिशन रिजल्ट सम क्या आया 0, तो 0 + 0 कितना होता है 0। 1 + 1 कितना होगा यहाँ पे 1 + 1 इज 0, कैरी इज जनरेटेड,
0 प्लस 1 1। तो ये हो गया कंप्लीट ट्रुथ टेबल। ये इन तीनों का एडिशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन। तो एडिशन में ध्यान दो, बाइनरी एडिशन हो रहा है ये। तो डिजिट्स क्या है, बेस 2 है, मतलब बाइनरी एडिशन है ये। तो 1 प्लस 1 0 होता है, कैरी जाता है नेक्स्ट पोजीशन पे 1। तो ये हमें वही देखना है कि सम कितना है, कैरी कितना है, ठीक है। अगर मेरे को 1 प्लस 1 प्लस 1 करना है तो कितना होगा रिजल्ट, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, इन दोनों का सम होता है 0, कैरी जनरेट होता है 1। अब 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो सम कितना आया इनका, 1 प्लस 1 प्लस 1 का सम आया 1, कैरी कितना आया 1। तो कैरी भी जनरेट हुआ और सम कितना आया 1। अगर यही होता 1 प्लस 1 प्लस 0 तो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाइनरी में कितना होता है एडिशन 0, कैरी जनरेट होता है 1। और 0 प्लस 0 कितना होगा, इन दोनों का एडिशन सम कितना आया 0, कैरी हुआ 1। तो 0 प्लस 0 कितना हुआ 0। क्लियर। उसी बेस पे ये ट्रुथ टेबल बनाइए। अब किसी भी, मुझे ये सर्किट डिजाइन करना है कि इस ब्लॉक के अंदर क्या सर्किट है, फुल एडर का सर्किट क्या होता है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करी, अब मैं क्या करूंगा, फंक्शंस मिनिमाइज फॉर्म में फाइंड आउट करूंगा, फिर सर्किट डिजाइन करूंगा, ठीक है। अब मुझे बूलियन फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो पहले फाइंड आउट करते हैं, चलो सम का क्या होगा। तो सम का देखो 0 0 1, हाउ मेनी मिन टर्म्स आर देयर, अगर मिन टर्म चेक करें 1 2 3 4, 4 मिन टर्म्स हैं, 4 मिन टर्म्स हैं। तो देखिए 0 0 1 पे तो मिन टर्म मैं लिखना चाहता हूं, यहां पे मिन टर्म के लिए क्या होता है 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट, 1 मतलब नो कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे मिन टर्म क्या आ गई, a बार b बार c, तो a बार b बार c प्लस यहां पे मिन टर्म क्या आएगी, दिस इज 0 1 0 मतलब a बार b c बार, a बार b c बार, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट, 1 है तो नो कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट दिस वन, ये किसका है 1 0 0 मतलब a b बार c बार प्लस a b बार c बार। क्लियर। नेक्स्ट इज लास्ट में ये सारे क्या है 1 1 1, तो आउटपुट कितना है सम का 1। तो इसकी मिन टर्म क्या हो गई a b c, तो दैट इज इक्वल टू a b c। तो सारे क्या है 1 1 मतलब तीनों क्या लिखे जाएंगे, विदाउट बार लिखे जाएंगे। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, इन सब का मिन टर्म्स लिखा है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल से फंक्शन आ गया। अब देखिए, अब इसको, ये फंक्शन नहीं है, अब इसको मिनिमाइज करना होगा फंक्शन, उसको तब डिजाइन करते हैं। कभी भी सर्किट को डिजाइन करने से पहले फंक्शन किस में चाहिए होता है, मिनिमाइज फॉर्म में चाहिए। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए के मैप यूज करते हैं। अब देखिए ये आ गया के मैप। अब देखो 0 0 1, ठीक है, ये एसओपी फॉर्म है। तो अगर मैं इसको के मैप से मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूं इस सम का, ठीक है, सम का मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए 0 0 1 आउटपुट विल बी 1, 0 0 1 ये आउटपुट 1, 0 1 0 0 1 0 इस सेल में आउटपुट 1, 1 0 0 कहां पे हुआ, इस सेल में आउटपुट 1, 1 1 1 इस सेल में आउटपुट 1। तो जब a b c की वैल्यू 1 है इस सेल के लिए, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो ये क्या आ गया, के मैप आ गया इसका। अब के मैप आ गया तो ये के मैप किसका होता है, सारे अल्टरनेटिव वंस कवर हो रहे हैं, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ वंस पे क्या हो रहा है, आउटपुट 1 हो रहा है। तो ये किसका के मैप है, ये के मैप होता है a एक्सोर b एक्सोर c का। तो सम का एक्सप्रेशन क्या होता है फुल एडर में, a एक्सोर b एक्सोर C। ऐसे ही अगर मुझे कैरी का एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं कैरी के लिए पहले के मैप ही बना लूं, क्योंकि मुझे जो फंक्शन चाहिए वो क्या चाहिए, मिनिमाइज फंक्शन, मिनिमाइज फॉर्म में चाहिए। तो अगर मैं कैरी के लिए के मैप बनाता हूं और फिर मिनिमाइज फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसका क्या होगा, दिस इज a b c 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। तो अब देखो कैरी में 1 कहां आ रहा है, मैं मिन टर्म चेक करना चाह रहा हूं, तो एक यहां पे आया, दैट इज इक्वल टू 0 1 1 0 1 1 कितना हुआ 0 1 1 a 0 b 1 c 1 a 0 b 1 c 1 ये वाला सेल आउटपुट इज 1। नेक्स्ट 1 कहां पे है 1 0 1 पे, तो 1 0 1 1 0 1 इस वाली सेल में 1 हुआ। नेक्स्ट 1 1 0 1 1 0 1 1 0 इस वाली सेल में हो गया 1।
एंड द लास्ट वन इज 1 1 1 1 1 1। कितना हुआ? किस सेल में? ए बी सी 1 1 1 है, इस वाले सेल में A1 B1 C1, तो इस वाली सेल में आउटपुट क्या आ गया? 1। अब क्या चाहिए मुझे? मिनिमाइज फॉर्म में करूं। अभी मैंने के मैप बनाया कैरी के लिए, अब क्या करूंगा? इसका ग्रुपिंग करूंगा। सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या पॉसिबल है? ना 4 की पॉसिबल है, सबसे बड़ी ग्रुपिंग पॉसिबल है 2 की। अगर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर लूं, एक ग्रुपिंग, नेक्स्ट ये 1 फ्री रह गया तो ये भी क्या करेगा? इसके साथ ग्रुप बनाएगा। नेक्स्ट ये वाला 1 फ्री रह गया तो ये क्या करेगा? ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा। आस पड़ोस में और कोई नहीं है तो ये क्या करेगा? इसके साथ ग्रुप बना लेगा। ये 3 ग्रुपिंग हो गई। अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा कैरी का? तो देखिए, अगर इन दोनों सेल्स में कॉमन क्या है? देखो 1 की ग्रुपिंग कर रहा हूं तो मिनिमाइज एसओपी फॉर्म आएगी। तो इन दोनों सेल्स में कॉमन क्या है? एक तो 1, ये 1 पूरी रो में होता है तो 1 कॉमन है, मतलब ए। और ऊपर से इन 2 सेल में अगर रो में कॉलम में चेक करेंगे, दिस इज 0 1 1 1, तो कॉमन क्या है? ये वाला 1, ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है? सी को, तो आउटपुट क्या आ गया? ए सी। नेक्स्ट, इन दोनों सेल में क्या कॉमन है? एक तो A1, ठीक है, ये पूरी रो के लिए, तो ये इन दोनों सेल्स में क्या आया? A1। अगर ऊपर कॉलम में चेक करूं तो 1 0 1 1 में क्या कॉमन है? फर्स्ट 1 कॉमन है, तो फर्स्ट किसके लिए बिलोंग कर रहा है? बी को, तो क्या लिखूंगा? ए बी। नेक्स्ट, इन दोनों को हो गया। अब इन दोनों सेल्स में चेक करते हैं, इस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट हम आ रही है, तो इसमें क्या कॉमन है इन दोनों सेल्स में? देखो यहां पे ये 0 1 कॉमन नहीं है। इन दोनों सेल्स में अगर कॉलम में चेक करें 1 1 1 1 यहां भी है, 1 1 यहां भी है, तो ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है? बी और सी को, तो क्या आ जाएगा? बी सी। तो ये क्या आ गया? मिनिमाइज सम टर्म ये आ गया, और ये क्या आ गया? कैरी का एक्सप्रेशन आ गया। तो यानी कि सम एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्सोर बी एक्सोर सी। कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो कैरी का एक्सप्रेशन आ गया, सम एंड कैरी। तो फुल एडर ने क्या करा? 3 बिट्स का एडिशन परफॉर्म करा। 2 इनपुट बिट्स थे, एक कैरी था फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, जनरेट करके दिया सम और कैरी। तो हमें सर्किट डिजाइन करने के लिए फंक्शन किस में चाहिए होता है? मिनिमाइज फॉर्म में चाहिए होता है। तो मिनिमाइज फॉर्म के लिए हमने क्या यूज करा? के मैप यूज करा। तो सम का अगर के मैप बनाया तो ये किसका के मैप बन गया? ये तो एक्सोर का बन गया, तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी आ गया। कैरी के ट्रुथ टेबल से क्या बनाया मैंने? के मैप बनाया, फिर ग्रुपिंग करके उसका मिनिमाइज फंक्शन फाइंड आउट किया, तो ये कैरी का एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर? अब सर्किट डिजाइन करते हैं इसका, फुल एडर का सर्किट। तो अब डिजाइन कर रहे हैं हम फुल एडर का सर्किट। तो फुल एडर में क्या होता है? इनपुट बिट्स 3 होती है, आउटपुट 2 होती है, आउटपुट सम और कैरी होता है। सम का एक्सप्रेशन क्या होता है? सम का एक्सप्रेशन क्या आता है फुल एडर में? ए एक्सोर बी एक्सोर सी। कैरी का एक्सप्रेशन क्या आता है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर? तो ये याद रखना फुल एडर के लिए, फॉर फुल एडर सम एंड कैरी एक्सप्रेशन। अब इसका सर्किट डिजाइन करते हैं। तो देखिए, दिस इज ए बी सी, ठीक है। तो ये गया ए, ये बी, ये सी। इन तीनों को अगर एक्सोर, देखो इसका एक्सोर ए एक्सोर बी, उसके साथ किसके साथ करना है? सी के साथ। दिस इज एक्सोर सी। तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी क्या जनरेट करके देगा मुझे? सम। तो ये क्या जनरेट हुआ मेरा? सम जनरेट हो गया। ए एक्सोर बी, देखो ए और बी का एक्सोर किया तो आउटपुट क्या आ गया? ए एक्सोर बी। अब इसको सी के साथ एक्सोर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो यहां पे आउटपुट क्या आ रहा था? ए एक्सोर बी। ये क्या है? सी। अब इन दोनों बिट्स का क्या होने वाला है? एक्सोर। तो सम क्या आ जाएगा? ए एक्सोर बी एक्सोर सी।
यही होता है सम का एक्सप्रेशन। कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एंड बी, बी एंड सी एंड ए एंड सी। तो पहले इन दोनों का क्या करना होगा? एंड ऑपरेशन पास करना होगा, फिर क्या करना होगा? एक और गेट से पास करना होगा। तो ए बी क्या होगा? तो ए बी होगा ये, इन दोनों का प्रोडक्ट बी एंड सी, तो बी, ये सी, इन दोनों का एंड। और क्या करना है मुझे? ए एंड सी का एंड, दिस इज ए, दिस इज सी, इन दोनों का एंड। तो आउटपुट क्या जनरेट करके देगा? इसको पास करेंगे हम और गेट से, तो इसको और गेट से पास करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज जनरेट कैरी। अब देखिए 3 इनपुट और गेट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 3 इनपुट क्या एक्सोर गेट एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए क्या होता है? 2 इनपुट एक्सोर गेट होते हैं, इसलिए क्या लगाया? 2 एक्सोर गेट लगाया। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हो कि 3 इनपुट एक्सोर गेट पास कर दो, सम क्या जनरेट होगा? ए बी सी, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो वो एक्सप्रेस करने के लिए सही है, लेकिन प्रैक्टिकली 3 इनपुट एक्सोर गेट एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए क्या बनाया? 2 एक्सोर गेट बना लिए। ठीक है, 2 इनपुट एक्सोर गेट होता है, 3 इनपुट एक्सोर गेट नहीं होता। क्लियर है? तो सम 3 इनपुट और गेट अवेलेबल होता है, तो क्या बनाया? इन दोनों का एंड, इन दोनों का एंड, इन दोनों का एंड, फाइनली इन तीनों का क्या कर दिया? और गेट से पास कर दिया। फाइनल क्या जनरेट हो गया? तो देखिए यहां से इनपुट कहां से आ रहा है? ए से। यहां से इनपुट कहां से आ रहा है? बी से। तो यहां पे क्या आया? ए बी। ये इनपुट कहां से आ रहा है? बी से। ये इनपुट क्या आ रहा है? सी से। तो क्या आया? बी एंड सी। नेक्स्ट इस वाले में एक इनपुट आ रहा है ए से, एक इनपुट आ रहा है सी से, तो यहां पे आउटपुट क्या आ गया? ए एंड सी। अब इन तीनों को और गेट से पास करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी और बी सी और ए सी। तो ये सर्किट किसका डिजाइन हो गया? ये सर्किट किसका है? ये फुल एडर का सर्किट है, फुल एडर का। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन सर्किट ऑफ अ फुल एडर। ठीक है, ये आ गया फुल एडर का सर्किट। अब नेक्स्ट देखो, कोई भी लॉजिक गेट या कोई भी सर्किट, कोई भी बूलियन फंक्शन हम डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। चाहे वो हाफ एडर सर्किट हो, तो हाफ एडर सर्किट में कितने यूनिवर्सल गेट्स लगे? कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नोर गेट्स लगे थे? 5। सिमिलरली अगर मुझे फुल एडर का सर्किट डिजाइन करना है यूजिंग नैंड गेट्स या नोर गेट्स, तो नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नोर गेट्स कितने चाहिए? 9। तो नंबर याद रखना, तो नोट करके लिखना इसके नीचे, नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नोर गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन फुल एडर इज 9। ये नंबर याद रखो, 9, दिस इज 9। ठीक है, नंबर इज कितने चाहिए होते हैं हमारे को? 9। क्लियर? तो नंबर इज 9। अगर हाफ एडर डिजाइन करना है तो 5, अगर फुल एडर डिजाइन करना है तो 9। ठीक है, नो नैंड गेट या 9 नॉर गेट्स चाहिए, तो 9 नैंड गेट्स या 9 नॉर गेट्स चाहिए होते हैं टू डिजाइन फुल एडर सर्किट। तो ये नंबर पूछे जाते हैं, सर्किट नहीं कोई पूछेगा। नंबर पूछेंगे कितने नैंड गेट्स चाहिए या कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट्स चाहिए टू डिजाइन वन फुल एडर सर्किट, तो नंबर कितना होता है? 9। क्लियर? अगर हाफ एडर का पूछे तो कितना होता है? 5। ठीक है, 5 नैंड गेट्स या 5 नॉर गेट्स चाहिए होते हैं टू डिजाइन हाफ एडर सर्किट। तो सबसे ज्यादा ये हाफ एडर फुल एडर पूछा जाता है। अब हम डिजाइन करेंगे हाफ एडर सर्किट को यूजिंग डिजाइन करेंगे फुल एडर को यूजिंग हाफ एडर्स। तो देखिए डिजाइन फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। तो अब हम डिजाइन करने वाले फुल एडर यूजिंग हाफ एडर से। तो देखो
अगर एक मुझे हाफ एडर डिजाइन करना है, मतलब फुल एडर डिजाइन करना है, तो ये क्या हुआ, देखो सर्किट कैसा होता है, ठीक है। तो दो हाफ एडर चाहिए और एक और गेट चाहिए होता है टू डिजाइन वन फुल एडर। तो टू हाफ एडर एंड वन और गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन वन फुल एडर। ये सर्किट किसका है, फुल एडर का होता है। देखिए हाफ एडर का सर्किट, देखो यहां पे क्या जनरेट होगा, यहां पे क्या जनरेट होगा। तो देखिए अगर एक्सप्रेशन याद है तो यहां पे क्या है, सम, यानी कि जो इनपुट हाफ एडर पे जो इनपुट आता है उसका एक्सॉस्ट जनरेट होगा। हाफ एडर पे अगर यहां पे क्या होगा, यहां पे एंड ऑपरेशन होता है, कैरी जनरेट होता है, तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एंड बी। अब देखिए इनपुट सी, इस हाफ एडर के लिए, हाफ एडर में तो दो ही इनपुट्स होते हैं, तो यहां पे इनपुट क्या आ रहा है, ए एक्सॉर बी, यहां पे क्या आ रहा है सी। तो सम क्या जनरेट करके देगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी जनरेट करके देगा। अगर मैं कैरी का एक्सप्रेशन देखना चाहूं तो देखो यहां पे क्या जनरेट होगा, इन दोनों का एंड। हाफ एडर क्या करता है, देखिए हाफ एडर सर्किट है तो इसके एक्सप्रेशंस याद रखना, हाफ एडर का सम एंड कैरी। हाफ एडर फुल एडर के सम और कैरी के एक्सप्रेशंस याद होने ही चाहिए। हाफ एडर का क्या होता है, ए एक्सॉर बी, कैरी का क्या होता है, ए एंड बी। फुल एडर में सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहां पे देखो ये हाफ एडर था, तो ये क्या कर रहा है, इनपुट बिट्स का एक्सॉर सम जनरेट करेगा, इनपुट बिट्स का एंड ये परफॉर्म करेगा, इन दो बिट्स का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली इस हाफ एडर के लिए ये दो बिट्स आ रहे हैं, इन दोनों का एक्सॉर करेगा, ये रिजल्ट देगा सम, इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये रिजल्ट देगा। तो इन दोनों बिट्स का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो। इनपुट बिट्स क्या है, ए एक्सॉर बी, दिस इज वन बिट, ये वन इनपुट है, सेकंड इनपुट इज सी, तो इन दोनों का क्या करेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और किसको पास करेगा, वो कैरी को। लेकिन अब इस और गेट, ये क्या है, एक और गेट यूज किया है, और गेट, तो दो हाफ एडर और एक और गेट चाहिए होता है टू डिजाइन वन फुल एडर। ये एक और गेट है। अब इस और गेट का इनपुट क्या है, एक तो इनपुट ये है और एक क्या है, प्रीवियस पोजीशन से क्या आ रहा है, ए बी। तो और गेट का कैरी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, कैरी का एक्सप्रेशन आ गया इन दोनों इनपुट्स का और ऑपरेशन। तो ए एक्सॉर बी एंड सी प्लस ये प्रीवियस क्या आ रहा है, ए बी, तो ये आ गया कैरी का एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैरी क्या आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए एक्सॉर बी, तो ए बार बी प्लस ए बी बार एंड सी प्लस ए बी। तो ये क्या आ गया, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी, ये आ गया। अब ये क्या होना चाहिए, कैरी मिनिमाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो मिनिमाइज फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इसका के मैप ड्रॉ करेंगे। तो इस कैरी के लिए अगर मैं के मैप डिजाइन करता हूं, ठीक है ना, दिस इज ए, दिस इज बी सी। तो देखिए ये क्या एक एसओपी एक्सप्रेशन है, मतलब जहां पे भी बार होगा वो वेरिएबल क्या होगा, जीरो, जहां बार नहीं होगा वहां क्या होगा, वन। तो 0 1 1, तो 0 1 1 यहां पे क्या आ जाएगा, 1। क्लियर। सेकंड इज 1 0 1 1 0 1, इस सेल में होता है 1 0 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1। A1 B1, जहां पे भी क्या होगा, A1 होगा B1 होगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। तो A1 कहां पे है, ये पूरी रो में। B1 कहां पे है, देखिए फर्स्ट वेरिएबल इज B, सेकंड इज C, तो B की वैल्यू ये होगी, ये 0 B0, ये रहा B1 और ये रहा B1। तो इस पूरी रो में और इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन आएगा, ये बॉटम वाली रोज कॉमन आएंगी। ये B1 इस पूरे कॉलम में है, B1 इस पूरे कॉलम में है, A1 इस पूरी रो में है, तो इनमें और इसमें कॉमन चीज क्या आ गई, ये दो कॉलम्स आ गए, ये दो सेल्स आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या पॉसिबल है यहाँ पे,
देखिए सबसे बड़ी ग्रुपिंग सेम ही आ गया के मैप। तो एक ग्रुपिंग ये पॉसिबल है, ये वन सिंगल रह गया तो ये ग्रुप करेगा, ये वन सिंगल रह गया तो ये ग्रुपिंग फॉर्म करेगा। तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो ये आ गया मिनिमाइज फॉर्म ऑफ कैरी। तो क्या आएगा, इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों सेल्स में कॉमन क्या है, वन, ऊपर से कॉमन क्या है, दिस इज वन, ये वन किसका है, सी का, तो ए सी, प्लस इन दोनों को करेंगे तो कॉमन क्या है, वन वन कॉमन है इन दोनों सेल्स में, दैट इज बिलोंग्स टू बी एंड सी, तो ये क्या आ जाएगा, बी सी, प्लस अगर इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों सेल्स में कॉमन क्या है, यहां से वन, यहां ऊपर रो से देखेंगे तो ये फर्स्ट वन, वन वन है, वन जीरो, तो क्या कॉमन है, वन, ये किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, तो क्या आ जाएगा, ए बी। तो वही एक्सप्रेशन आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होता है कैरी का एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो सर्किट डिजाइन किया बिल्कुल सही है, ये जो सर्किट डिजाइन हुआ है फुल एडर का यूजिंग हाफ एडर बिल्कुल सही है। यानी कि टू डिजाइन वन फुल एडर क्या चाहिए होते हैं, टू हाफ एडर एंड वन और गेट इज रिक्वायर्ड। तो लिख लेना, टू डिजाइन वन फुल एडर, टू हाफ एडर एंड वन और गेट इज रिक्वायर्ड। तो यहां लिख देता हूं, टू डिजाइन वन फुल एडर, या सिंपली टू डिजाइन अ फुल एडर, टू हाफ एडर एंड वन और गेट इज रिक्वायर्ड। टू डिजाइन फुल एडर, टू हाफ एडर एंड वन और गेट इज रिक्वायर्ड, और गेट इज रिक्वायर्ड। तो एक फुल एडर को डिजाइन करने के लिए दो हाफ एडर और एक और गेट की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए ये नंबर इसलिए बता रहा हूं, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जब हम पैरेलल एडर पढ़ेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। फुल एडर को डिजाइन करने के लिए दो हाफ एडर और एक और गेट की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सप्रेशन याद रखना। ये होता है सर्किट, दो हाफ एडर और ये क्या आएगा, एक और गेट। यानी कि टू डिजाइन वन फुल एडर, टू हाफ एडर एंड वन और गेट इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, अगर इसको ब्लॉक की जगह ना बना के इसका सर्किट भी तो रिप्लेस कर सकता हूं। अब देखो, अगर मैं इसको ब्लॉक ना बना के हाफ एडर का सर्किट भी लिख लूं तो भी एक ही बात है। ये हाफ एडर का सर्किट कैसा होता है, हाफ एडर में एक हाफ एडर को डिजाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक एक्सोर गेट चाहिए, एक एंड गेट चाहिए। तो एक्सोर गेट कैसा होगा, ये क्लियर, एक एंड गेट कैसा होगा, ये क्या होगा, एक हाफ एडर हो गया। अब देखिए ये वाला रिजल्ट किस में जाएगा, अगेन एक एक्सोर गेट, इस हाफ एडर को डिजाइन करने के लिए एक एक्सोर गेट और एक एंड गेट चाहिए, एक एक्सोर गेट और एक एंड गेट चाहिए, क्लियर। अब देखो ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, ये इनपुट आ रहा है सी, तो ये सी किस में जा रहा है, ये सी इसमें जा रहा है, ठीक है। अब इसका इस एंड गेट में इनपुट्स कहां से आ रहा है, ये दो इनपुट्स आ रहे हैं इस एंड गेट में भी, तो एक ये इनपुट आया और एक ये इनपुट गया, क्लियर। अब ये जो आ रहा है ये किस में जाएगा, और गेट में, तो ये जो कैरी आ रहा है ये किस में जाएगा, और गेट में, क्लियर। इसका ये तो जनरेट हो गया सम, यहां पे क्या आ गया, ये और गेट से पास किया तो ये क्या जनरेट हो गया, कैरी, क्लियर। तो ये वाला सर्किट किसका था, ये सर्किट था मेरा एक हाफ एडर का, तो मैंने हाफ एडर को सर्किट से रिप्लेस कर दिया, दिस इज वन हाफ एडर, जिसको यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, ब्लॉक से बना रहा हूं। तो हाफ एडर और फुल एडर का सम और कैरी का एक्सप्रेशन याद रखना, ठीक है। सिंप्लीफाई ट्रुथ टेबल से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, याद होने चाहिए हाफ एडर और फुल एडर के सम और कैरी का एक्सप्रेशन। तो ये एक हाफ एडर हुआ, ये हाफ एडर था, तो हाफ एडर ये रहा, क्लियर। तो ये क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ एडर का मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, सम एक्सप्रेशन क्या आता है, एक्सोर बी, दो जो इनपुट बिट्स है उनको एक्सोर करेगा तो सम, दो इनपुट बिट्स का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो कैरी। तो यहां पे क्या आता है, ए एक्सोर बी, यहां पे ये एंड गेट है, आउटपुट क्या आएगा, ए एंड बी, क्लियर। ये इनपुट वेरिएबल सी है, इसको गया, तो ये दो, इसके लिए तो दो इनपुट्स है ना, उन दोनों का क्या करेगा, वो एक्सोर परफॉर्म करेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, क्लियर।
अब इस एंड गेट के लिए ये दोनों इनपुट्स है, इन दो इनपुट्स का क्या करेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो आउटपुट विल बी ए एंड बी एंड सी, दिस इज इनपुट सी। तो ये प्रीवियस कैरी और यहां से कैरी जनरेट होगा, तो क्या आ जाएगा, वो मिनिमाइज एक्सप्रेशन सेम जो फुल एडर का आया था। यानी कि दो फुल एडर और एक और गेट चाहिए होता है टू डिजाइन वन फुल एडर। क्लियर? सो दिस इज द सर्किट। नेक्स्ट देखिए, ये एडर ही इंपॉर्टेंट है, सबट्रैक्टर से बहुत ही रेयर कोई क्वेश्चन डिजाइन होता है, बट एडर से बहुत ज्यादा सर्किट्स आते हैं। तो हाफ एडर, फुल एडर डिजाइन करना यूजिंग हाफ एडर। ठीक है, इनके सम और कैरी के एक्सप्रेशंस याद रखना, हाफ एडर एंड फुल एडर के। तो अब एक क्वेश्चन देता हूं इसी पे बेस। अगर दो हाफ एडर्स को कैस्केड कर दिया जाए, अगर दो हाफ एडर्स को हम कैस्केड कर दे तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर दो हाफ एडर्स को कैस्केड कर दिया गया, अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, दो हाफ एडर्स को कैस्केड कर दें तो आउटपुट क्या जनरेट होगा? फाइनल सम और कैरी क्या जनरेट होगा? मतलब इसमें मान लो S1 S2 का सम और कैरी नहीं लिखना तो फाइनल लिख लो S1 S2 का आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो हमें फाइनली क्या मिलने वाला है? When two half adders are cascaded, what is the output from the second half adder? तो ये आउटपुट बताने हमारे को क्या होगा, तो सोचो क्या होगा। अब हाफ एडर है, एक हाफ एडर का आउटपुट हमेशा याद रखना, यहां पे क्या होता है, इन दोनों इनपुट बिट्स का एक्सोर, यहां पे क्या आएगा, इन दोनों का एंड। तो इस हाफ एडर के लिए, इस हाफ एडर के लिए क्या हो रहा है, इस हाफ एडर के लिए इनपुट्स क्या है? मैं यहां पे सर्किट दोबारा डिजाइन करता हूं। ये एक हाफ एडर सर्किट है, तो हाफ एडर सर्किट में इस हाफ एडर के लिए ये इनपुट्स है ए एंड बी, तो यहां पे आउटपुट क्या होगा, इन दोनों का एक्सोर, यहां पे आउटपुट क्या होगा, इन दोनों का एंड। क्लियर? इधर क्या हुआ, इन दोनों इनपुट बिट्स का एक्सोर जनरेट होता है, इन दोनों बिट्स का एंड जनरेट होगा यहां पे। क्लियर? अब इस हाफ एडर के लिए इनपुट बिट्स क्या है, एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है, ये दो इनपुट्स है एक हाफ एडर के लिए। तो हाफ एडर क्या करेगा, इन दोनों का एक्सोर परफॉर्म करेगा, यहां पे रिजल्ट देगा, इन दोनों का एंड परफॉर्म करेगा, यहां पे रिजल्ट देगा। यही होता है हाफ एडर। हाफ एडर क्या करता है, इन दोनों जो भी बिट्स आ रही है उसका क्या करेगा, एक्सोर, यानी कि ए एक्सोर बी, यहां पे इनपुट बिट क्या आ रहा है, ए एंड बी, तो एक्सोर करेगा ए एंड बी से। क्लियर? अब अगर यहां पे बिट्स देखें, यहां पे क्या आएगा, यहां पे इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इन दोनों बिट्स का एंड, यानी कि ए एक्सोर बी एंड किसके साथ, ये इनपुट बिट क्या है, ए बी, दिस इज ए बी। क्लियर? इन दोनों का एंड जनरेट होगा। तो देखते हैं, ये यही एक्सप्रेशन बनाते हैं मुझे सम और कैरी, बट इन अ मिनिमाइज फॉर्म। ये मिनिमाइज फॉर्म में नहीं है। तो देखिए, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं ये सम जनरेट हुआ, ये क्या जनरेट हुआ, कैरी, तो अब कैरी का एक्सप्रेशन देखो क्या आएगा। कैरी का एक्सप्रेशन ए एक्सोर बी एंड ए बी। क्लियर? तो देखो ए एक्सोर बी क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो ए बार बी प्लस ए बी बार, इसका क्या आया, एंड ए बी। तो इसको एंड करो इसके साथ, डिस्ट्रीब्यूट करें, एक बार एंड इसके साथ, एक बार एंड इसके साथ, तो ए बार बी एंड ए बी प्लस ए बी बार एंड ए बी। अब मुझे पता है कि एंड ऑपरेशन क्या होता है, ये सब में एंड ही हो रहा है। एंड ऑपरेशन इज अ कॉम्यूटेटिव, किसी भी दो को पहले एंड करो फिर तीसरे के साथ करो, रिजल्ट सेम ही आता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बार एंड ए एंड बी प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी।
यही ठीक है, मतलब इसको रिशफल कर सकते हैं ए बी, ये क्या है 4 इनपुट एंड गेट्स है, तो किसी भी दो को पहले करो फिर उसका रिजल्ट तीसरे के साथ करो। कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव दोनों लोगों को फॉलो करता है एंड गेट, तो इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। अब ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, तो 0 इंटू कोई भी वेरिएबल होगा तो क्या आएगा 0, प्लस बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, 0 को एंड करेंगे किसी भी वेरिएबल के साथ तो क्या आएगा 0, तो 0 और 0 कितना हो गया 0, ठीक है। तो 0 और दिस इज और ऑपरेटर 0, तो क्या आउटपुट आता है 0, यानी कि कैरी पे क्या आने वाला है 0, ठीक है। व्हेन 2 हाफ एडर्स आर कैस्केडेड, तो उसका आउटपुट बताना है सेकंड हाफ एडर से, तो कैरी कितना आया 0। अब सम को मिनिमाइज करते हैं, सम का एक्सप्रेशन क्या है a एक्सोर b एक्सोर ab, तो सम का एक्सप्रेशन आ रहा है a एक्सोर b एक्सोर इनटू ab, क्लियर। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, मान लो ये वेरिएबल है x, ये वेरिएबल है y, तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि वेरिएबल क्या है x है, इस पूरे को ले लिया x, तो x एक्सोर कितना हो जाएगा ab, तो ये क्या आएगा, मान लो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे को ले लिया मैंने y, तो x बार y प्लस x y बार, दिस इज द एक्सोर ऑपरेशन। अब वैल्यू पुट करो, x बार, x की वैल्यू क्या है a एक्सोर b का कॉम्प्लीमेंट इंटू y प्लस x इंटू y बार, x की वैल्यू क्या है a एक्सोर b, a एक्सोर b, y का कॉम्प्लीमेंट मतलब a b का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, तो देखिए a एक्सोर b का इवन नंबर ऑफ वंस का क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो a एक्सोर b को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या जनरेट होगा x नोट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए y की जगह a b पुट कर दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं a x नॉट b इंटू y की वैल्यू क्या आ रही है a b प्लस a एक्सोर b, ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं ए बी का बार, यही आ रहा है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ए एक्स नॉट बी क्या लिख सकता हूं इसको ए बार बी बार प्लस ए बी इंटू किसके साथ करना है ए बी के साथ, प्लस ए एक्सोर बी एंड ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ये ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए एक्सोर बी ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आ गया एक्सोर, एंड करना है किसके साथ ए बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्लियर। तो अब देखो ए बी को अंदर ले जाओ, ए बार बी बार एंड ए एंड बी प्लस ए बी एंड ए बी, ये एक्सप्रेशन हो गया सिंप्लीफाई, प्लस इसको अगर डी मॉर्गन से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बार दोनों पे आ जाएगा, साइन बीच में एंड है तो और में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए बार बी प्लस ए बी बार एंड ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा ए एंड ए बार क्या होगा 0, बी एंड बी बार क्या होगा 0, तो 0 किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा रिजल्ट 0, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या है 0, 0 को किसी भी वेरिएबल से करेंगे क्या आएगा 0, या ए एंड ए 0, बी एंड बी करेंगे 0, तो 0 एंड 0 0 प्लस ए बी, अगर किसी वेरिएबल का एंड ऑपरेशन किया जाए सेम वेरिएबल से तो क्या आता है वेरिएबल ही आता है, तो ये क्या आएगा ए बी एंड ए बी किसके बराबर होगा ए बी के बराबर होगा, दिस इज द एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ए बार इसके मल्टीप्लाई होगा ए बार इंटू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए बार बी इंटू ए बार प्लस इसको इससे ए बी बार इंटू ए बार प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इसको ए बार बी इंटू बी बार प्लस ए बी बार इंटू बी बार, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या आएगा ए बी एज इट इज लिख रहे हैं प्लस ए बार इंटू ए बार, तो ये क्या बचेगा ए बार बी। नेक्स्ट यहां पे a इंटू ए बार कितना होगा 0, तो 0 इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये रिजल्ट क्या आएगा 0। नेक्स्ट b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 0, 0 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0, ये क्या बचेगा a बी बार,
तो बी बार इंटू बी बार इंटू ए बी बार। क्लियर? तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आ गया। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहां से देखो, अगर मैं b कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस ए बार प्लस ए बी बार। तो ये a और a बार कितना होगा, 1 इंटू b कितना होगा, b प्लस ए बी बार। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग, कैसे सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकता हूं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो b प्लस ए एंड b प्लस बी बार डिस्ट्रीब्यूट होगा, b प्लस ए प्लस बी बार। तो b प्लस बी बार कितना होता है, 1। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, b प्लस ए। अब इसको b प्लस ए करो या a प्लस बी करो, कोई डिफरेंस नहीं आता, कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो सम क्या आ गया, a प्लस बी। कैरी क्या जनरेट हुआ, 0। यानी कि यहां पे जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, a प्लस बी। यहां पे जो रिजल्ट आने वाला है ये क्या आ रहा है, 0। ठीक है, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है। अगर कभी डिजिटल में पूछा जाए, देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या था, अगर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, डिजाइन OR गेट यूजिंग हाफ एडर, हाफ एडर से OR गेट डिजाइन करो। तो ये क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू के क्वेश्चन है ये, डिजाइन OR गेट यूजिंग हाफ एडर, हाफ एडर से OR गेट डिजाइन करना। अगर ये सर्किट नहीं पढ़ा कि कैस्केड, दो हाफ एडर्स को कैस्केड कर दिया जाए तो सम क्या जनरेट हो रहा है, ए XOR B, मतलब OR गेट ही तो जनरेट हो रहा है, दूसरा कैरी तो 0 है। यानी कि व्हेन टू हाफ एडर्स आर कैस्केडेड, आउटपुट क्या जनरेट होता है, OR लॉजिक। यानी कि ये क्या है, किसका इंप्लीमेंटेशन है, क्या डिजाइन किया है, एक OR गेट डिजाइन किया है यूजिंग हाफ एडर। ठीक है, इसीलिए ये सर्किट मतलब इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे, चाहे VLSI में हो चाहे वो डिजिटल का कोई भी हो, तो बहुत अच्छा मतलब अगर क्वेश्चन डिजाइन होता है वो यही है, हाफ एडर से OR गेट डिजाइन करो। क्लियर? तो दो हाफ एडर्स को अगर कैस्केड कर दिया जाए, मतलब सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, वो XOR लॉजिक जनरेट करता है, A XOR B, मतलब A प्लस B जनरेट करेगा। तो सम क्या है, मतलब यहां पे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, OR गेट मिल रहा है। तो ये इंप्लीमेंटेशन क्या है, OR गेट डिजाइन किया है यूजिंग हाफ एडर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सर्किट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेंगे ये, डिजाइन OR गेट यूजिंग हाफ एडर, तो रिजल्ट इज दिस वन। क्लियर? तो सम और हाफ एडर और फुल एडर के सम और कैरी के एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना। तो सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एडर क्या एक्शन परफॉर्म करता है, फुल एडर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल एडर। तो पहले एक इन शॉर्ट अगर एक चीज याद रखनी हो तो हाफ एडर के बारे में, हाफ एडर क्या कर रहा है, इतनी चीज जरूर याद रखना। हाफ एडर परफॉर्म एडिशन ऑफ टू इनपुट बिट्स एंड जनरेट, क्या करता है, जनरेट सम एंड कैरी, सम एंड कैरी। तो इसको कंक्लूड कर देता हूं। तो ये क्या है, हाफ एडर। सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, A XOR B। कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, A एंड B। ये होता है हाफ एडर। अगर मैं फुल एडर की बात करूं, फुल एडर परफॉर्म करता है एडिशन ऑफ 3 बिट्स A B C, जिसमें थर्ड बिट क्या होती है, 2 इनपुट बिट्स होती है और एक कैरी होता है फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन। जनरेट क्या करके देता है, सम एंड कैरी। फुल एडर का आउटपुट क्या होता है, फुल एडर का आउटपुट होता है A XOR B XOR C। कैरी का आउटपुट क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC।
अगर हमें डिजाइन करना है फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, ठीक है ना, तो डिजाइन फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, तो हमें क्या चाहिए, 2 और हाफ एडर्स एंड 1 और गेट रिक्वायर्ड, 2 हाफ एडर एंड 1 और गेट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर सर्किट देखना हो तो 2 हाफ एडर्स और 1 और गेट। ठीक है, तो ये क्या आ गया। अब ये 3 चीजें यहां तक याद रखना कॉम्बिनेशनल सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एडर से कुछ आता है तो यहीं से आएगा इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करें वो पैरेलल एडर है, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर हाफ एडर क्या करता है, एडिशन ऑफ 2 बिट्स जनरेट करके देता है सम एंड कैरी। कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्सोर बी। सम का एक्सप्रेशन होता है ए एक्सोर बी। कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एंड बी। फुल एडर क्या होता है, एडिशन ऑफ 3 बिट्स का एडिशन परफॉर्म करता है, 2 इनपुट बिट्स, 1 कैरी फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। जनरेट क्या करता है, सम एंड कैरी। सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम मुझे फुल एडर को डिजाइन करना है हाफ एडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। तो क्या चाहिए, 2 हाफ एडर और 1 और गेट चाहिए होते हैं टू डिजाइन 1 फुल एडर। क्या सर्किट होता है, 2 हाफ एडर और 1 और गेट। तो ये कंप्लीट सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फुल एडर को रिप्रेजेंट कर रहा है यूजिंग हाफ एडर्स, लाइक। तो 2 हाफ एडर और 1 और गेट चाहिए टू डिजाइन 1 फुल एडर। ऑल्सो अगर क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट्स, मींस नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नॉर गेट्स कितने चाहिए, तो हाफ एडर को डिजाइन करने के लिए हमारे को कितने चाहिए होते हैं, 5 नैंड गेट्स या 5 नॉर गेट्स। फुल एडर को डिजाइन करने के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं, 9 नैंड गेट्स या 9 नॉर गेट्स चाहिए। क्लियर। अब जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पैरेलल एडर, तो उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।